हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको साइंस भी क्वेश्चन है, ठीक ना। साइंस भी है, स्टैटिक जीके भी है दोस्तों, ठीक ना। कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एकदम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एकदम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि गोवा को भारत संघ का हिस्सा कब बनाया गया। देख रहे हैं ना, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है। ऑप्शन 1958, 1959, 1960, 1961। ऑप्शन भी वैसा ही है दोस्तों जिस तरह एग्जाम एकदम करीब करीब देता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का आंसर। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, 40 है या 30 है, ठीक ना। देखना पड़ेगा 40 है या 30 है। चलिए तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा आंसर हो जाएगा 1961। गोवा को भारत संघ का हिस्सा कब बनाया गया, तो 1961 में। अगला है दोस्तों कि देशों में द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1939 में, 1935 में, 1920 में, 1940 में। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों। तो 52 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। 1939 में दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जबकि पहला विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 तक हुआ, ठीक ना। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, बताइए। उनकी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है दोस्तों 1960, 1964, 1962, 1963। 53 का क्या हो जाएगा आंसर। 53 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। 53 का दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों 1964 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन सागरों में रूसी परमाणु पनडुब्बी डूबने से सैकड़ों नौसैनिक की मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके 40 से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो किस महासागर में दोस्तों पनडुब्बी कैसी थी, ये भी याद रखिएगा कि रूसी पनडुब्बी थी, यानी रूस की थी, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों बेरेस्ट सागर में, कैस्पियन सागर में, अरब सागर में, कि भूमध्य सागर में। 54 का क्या हो जाएगा आंसर। 54 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा बेरेस्ट सागर में, ठीक ना। अगला है कि बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समांतर कहते हैं, बताइए। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है। हरिकेन कहा जाता है, कि टाइफून कहा जाता है, कि टॉर्नेडो कहा जाता है, कि साइक्लोन कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बंगाल की खाड़ी में जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक ना। 55 का चौथा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, थार है, कि अरब है, कि कालाहारी है। क्या हो जाएगा आंसर 56 का। 56 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, सहारा है। सहारा सबसे बड़ा है, जबकि थार दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा है, ठीक ना, भारत का सबसे बड़ा है। कालाहारी दोस्तों कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ना। अगला देखते हैं कामेट है, बताइए कामेट क्या है। हथगोला है, कि खगोलीय पिंड है, कि पिस्टलस है, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए कामेट क्या है। 57 का आंसर। तो कामेट दोस्तों एक खगोलीय पिंड है। क्या है, खगोलीय पिंड है। अगला है कि किस प्रकार के वन विश्व के अखबारी कागज़ की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो अखबारी कागज़ बनाने के लिए दोस्तों किस प्रकार के वन का प्रयोग करते हैं। सदाबहार वन, शंकुधारी वन, कि पर्णपाती वन, कि भूमध्य सागरीय वन। 58 का क्या हो जाएगा आंसर। 58 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा शंकुधारी वन। बहुत लोग सदाबहार मार देंगे, लेकिन याद रखिएगा शंकुधारी वन हो जाएगा। अगला है सलीम किसका उपनाम था, बताइए। हुमायूं का, जहांगीर का, अकबर का, कि शाहजहां का। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों। तो 59 का दोस्तों जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर का क्या नाम था, सलीम था, ठीक ना। न्याय की जंजीर भी किसने बनाई थी दोस्तों, तो न्याय की जंजीर भी दोस्तों जहांगीर ने बनाई थी, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। जापान को, श्रीलंका को, नॉर्वे को, कि स्वीडन को। तो पूर्व की मोती किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता है। किसको, श्रीलंका को। अगला है निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। शुक्र है, कि बृहस्पति है, कि शनि है, कि मंगल है। तो 61 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 61 का दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है। और बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, ठीक ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है कि कोई व्यक्ति दोनों में से किसी भी ध्रुव से यदि भूमध्य रेखा की तरफ चले तो वृक्षों की संख्या क्या होगी, कम होगी, स्थिर रहेगी, बढ़ेगी कि इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है दोस्तों कि ध्रुव से कहाँ चल रहा है दोस्तों, भूमध्य रेखा की ओर चल रहा है। तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ेगा, ठीक ना, क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, 62 का ग नंबर बढ़ेगा। अगला देते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर किस जगह सूर्य के धूप की अवधि हमेशा बराबर रहती है। अभी ये आपका दोस्तों जियोग्राफी का क्वेश्चन चल रहा है, जियोग्राफी का। तो पृथ्वी पर किस जगह दोस्तों सूर्य के धूप की अवधि हमेशा बराबर रहती है, भूमध्य रेखा पर, ट्रॉपिक्स पर, इन दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। 63 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 63 का पहला सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। अगला देते हैं कि कोरबा प्रसिद्ध है। बताइए कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। रासायनिक खाद्य संयंत्र के लिए, इस्पात संयंत्र के लिए, एल्युमिनियम संयंत्र के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का क्या हो जाएगा आंसर, 64 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है कोरबा, ठीक ना, कोरबा किसके लिए, प्रसिद्ध के लिए। तो काल से याद रखिएगा, कोरबा एल्युमिनियम के लिए। अगला देते हैं अगला है कि भारत में चंदन वन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। बताइए चंदन वन के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है कि कर्नाटक है। 65 का क्या हो जाएगा, 65 का दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। अगला देते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में है, उड़ीसा में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है कि आंध्र प्रदेश में है। 66 का क्या हो जाएगा आंसर, 66 का पहला सही है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, ठीक ना। हीरा और किसी को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, लेकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो उड़ीसा में है, ठीक ना। हीरा दोस्तों महान धातु है, तो महानदी नदी पर है, ये भी याद रखिएगा, महानदी नदी पर है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताइए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है दोस्तों, लाल मिट्टी है, एलुविल है कि काली है कि लैटेराइट है। 67 का क्या हो जाएगा आंसर, 67 का दोस्तों ख हो जाएगा, एलुविल मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला है कि पन्ना की हीरे की खानें कहाँ स्थित होती है। बताइए बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है कि राजस्थान में है। तो पन्ना के हीरे की खानें कहाँ स्थित है। 68 का क्या हो जाएगा आंसर, 68 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है। बताइए सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में है कि अरुणाचल प्रदेश में। तो कंचनजंगा पर्वत किस शिखर यानी किस राज्य में है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में, सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा पर्वत है। अगला है दोस्तों कि भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। बताइए श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में, महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, तमिलनाडु में है कि राजस्थान में है। क्या हो जाएगा 70 का आंसर दोस्तों, तो 70 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्रीहरिकोटा है, क्या है, श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। एच से हरिकोटा, ए से आंध्र प्रदेश। अगला आते हैं नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पे है। बताइए गोदावरी पर है कि कृष्णा पे है कि कावेरी पे है कि गंगा पे है। 71 का क्या हो जाएगा आंसर, 71 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नागा अर्जुन, जो अर्जुन थे दोस्तों, तो अर्जुन के सारथी का क्या नाम था, कृष्णा था, ठीक ना, कृष्णा था। तो कृष्णा नदी पर है दोस्तों नागा अर्जुन बांध। और दोनों दोस्तों महाभारत में मार मार के आंख अंधे कर दिए थे, तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला देते हैं भारत की सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक राज्य कौन है। महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। 72 का क्या हो जाएगा आंसर, 72 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, कर्नाटक में है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। बताइए टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन है दोस्तों यमुना नदी पर, शिल्पी नदी पर, व्यास नदी पर, भागीरथी पर। 73 का क्या हो जाएगा आंसर, 73 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, भागीरथी नदी पर दोस्तों टिहरी बांध, ठीक है। और किस राज्य में ये पूछे तो गुजरात बता दीजिएगा, गुजरात में दोस्तों टिहरी बांध। अगला देते हैं दोस्तों गुजरात में नहीं दोस्तों टिहरी बांध है ना,
टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में टिहरी बांध। अगला देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पेरियार अभयारण्य तमिलनाडु में, गिर गुजरात में, काजीरंगा असम में, टाइगर अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। 74 का क्या हो जाएगा आंसर? 74 का पहला सही हो जाएगा पेरियार। पेरियार ये तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों, पेरियार ये केरल में पड़ता है, ठीक ना। कहाँ पड़ता है? केरल में। अगला देते हैं राजशेखर किसके दरबार में रहता था? धर्मपाल के, महिपाल के, देवपाल के कोई नहीं। 75 का क्या हो जाएगा आंसर? 75 का दूसरा सही हो जाएगा महिपाल के दरबार में रहता था दोस्तों राजशेखर। निम्नलिखित राजवंशों का कालक्रम क्या है बताइए? मौर्य, नंद, गुप्त, कुषाण। कुषाण, नंद, मौर्य, गुप्त। गुप्त, नंद, कुषाण, मौर्य, नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। महत्वपूर्ण है, बताइए। तो सबसे पहले आपने महापद्म का नाम सुना होगा, उसके बाद मौर्य वंश का नाम सुना होगा, ठीक ना। 76 का बस एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश, ठीक ना। तो 76 का क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। अगला देते हैं जयदेव ने गीत गोविंद किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में, पाली में, मगधी में कि ब्राह्मी में? 77 का क्या हो जाएगा आंसर? 77 का दोस्तों ख सही हो जाएगा, पाली भाषा में लिखा है। तो देखिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जयदेव ने गीत गोविंद किसने लिखा है दोस्तों? तो जयदेव ने लिखा है। गीत आप कभी भी गाते हैं तो जय जय कहते हैं, ठीक है। तो जयदेव ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। अगला है सो कि अंक गणित में दशमलव बिंदु का आविष्कार किसने किया था? अरबों ने, रोमन वासियों ने, भारतीयों ने, यूनानियों ने। 78 का क्या हो जाएगा आंसर? 78 का दोस्तों तीसरा सही जगह भारतीयों ने किया था। अगला निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस संगठन के कारण जलवायु तथा मौसम में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, ओजोन के कारण, जल कर के कारण। 79 का क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा दोस्तों जल कर के कारण। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है? कौन वैज्ञानिक है? कैप्लर है, MF हुसैन है, ठीक ना। क्या हो जाएगा आंसर? दो ही ऑप्शन लीजिए। 80 का क्या हो जाएगा आंसर? 80 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, कैप्लर दोस्तों वैज्ञानिक थे। और देख लेते हैं 40 क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए, इसको लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। अगला देते हैं द पाथ टू पावर पुस्तक किसने लिखी है? मार्गरेट अल्वा ने, हेनरी किसिंगर ने, मार्गरेट थैचर ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने। 81 का क्या हो जाएगा आंसर? 81 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मार्गरेट थैचर ने लिखा है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय में, शीतोष्णकटिबंधीय में, आर्कटिक क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र में दोस्तों शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन शीतोष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, ठीक ना। SS से याद कर सकते हैं। अगला देते हैं जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच में है? इंडोनेशिया, मलेशिया, उत्तरी कोरिया, जापान, अलास्का, रूस, स्पेन और मोरक्को। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? 83 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, स्पेन और मोरक्को के बीच दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि है। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में कि अफ्रीका में है? 84 का क्या हो जाएगा आंसर? 84 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, अफ्रीका में है। रिहंद परियोजना क्या है बताइए? थर्मल विद्युत परियोजना है कि न्यूक्लियर विद्युत परियोजना है कि थर्मल तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है? क्या हो जाएगा 85 का? 85 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है दोस्तों रिहंद परियोजना। 86 देख लेते हैं कि अरब सागर की महारानी किस नाम से जानी जाती है? सऊदी अरब में अरब सागर की महारानी किस नाम से जानी जाती है? मस्कट, कोचीन की मालदीव। 86 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 86 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, कोचीन। कोचीन को दोस्तों अरब सागर की महारानी कहा जाता है। 87 है दोस्तों एनी बेसेंट ने भारत में पहली बार कब पदार्पण किया था? 1892 में, 1893 में, 95 में कि 85 में? 87 का क्या हो जाएगा आंसर? 87 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, 1893 में। लुई पास्चर टीका का आविष्कारक किस देश से संबंधित है? बताइए। लुई पास्चर के जो टीका के आविष्कारक थे किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड,
USA, फ्रांस, जर्मनी। 88 का क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा सही हो जाएगा फ्रांस। अगला देते हैं दोस्तों 80, बुद्ध नाम वही है, बुद्ध नाम नहीं है, अपितु यह उपाधि है जिसका अर्थ है जिससे ज्ञान हो गया हो, जिससे ज्योति प्राप्त हो जाए। क तथा ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 89 का आंसर? 89 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा दोनों। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि रॉटरडैम बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? डेन्यूब नदी पर, नील नदी पर, टेम्स नदी पर, राइन नदी पर। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? 90 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, राइन नदी पर है दोस्तों रॉटरडैम बंदरगाह। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।